हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। और तैयारी कैसे चल रही है? एग्जाम आने वाले हैं, डर तो नहीं लग रहा? चलो, हम आ गए हैं आपके साथ एक अनदर वीडियो के साथ, जिससे कि आपको इसमें मोटिवेशन भी मिलेगी और आपकी और अच्छे से तैयारी करवाएंगे। क्वेश्चन है, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन की डीके और ग्रोथ मॉडल टॉपिक में। क्वेश्चन अगर आया बड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन में से, जो कि पूछ भी सकते हैं, वो केस स्टडी भी बन सकती है इसमें से, या 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो हमने हर वैरायटी के क्वेश्चंस कवर करे हैं, तो इस वजह से डीके और ग्रोथ मॉडल के भी मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे कि आपको रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमें सॉल्यूशंस करने हैं इसके। क्लियर है इतनी बात? तो स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन ग्रो एट अ रेट ऑफ 10% पर ईयर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि लेट पी बी दी पॉपुलेशन ग्रो एट एनी टाइम टी। ठीक है ना, या लेट पी बी दी पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी। अब यहाँ पर हम dp बाय dt करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो आ रहा है, जो ग्रो हो रहा है वो 10% पर ईयर। तो 10% किसका? पॉपुलेशन का ही तो होगा। तो dp बाय dt इक्वल टू में 10/100 p। ये p नीचे आ गया, तो dp बाय p इक्वल टू में ये आ गया 1/10 dt। इसका इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा log में p इक्वल टू 1/10 t+c। ठीक है। अब इनिशियल हमने मान लिया पी नोट है, तो टाइम उस टाइम पर 0 लेते हैं हम। तो यहां से क्या बना हमारा? log पी नोट इक्वल टू में 1/10 मल्टीप्लाई 0+c। तो यहां से c की वैल्यू निकल के आ गई log में पी नोट। अब वो दोबारा पुट करेंगे उसमें, तो log p इक्वल टू 1/10 t प्लस में log p नोट। आगे बोला है कि अगर पॉपुलेशन ग्रो हो रही है 4 टाइम्स, पहले इनिशियल पी नोट थी, अब 4 टाइम्स हो गई, तो कितने टाइम में ग्रो होगी ये पूछा है। तो सिंपल है, निकालते हैं। पी की जगह पर 4 p नोट रख दिया हमने, 1/10 मल्टीप्लाई टी तो निकालना है हमें, और ये log पी नोट। इसको यहाँ पर भेजेंगे तो log की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। ठीक है ना, log की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। log की प्रॉपर्टी क्या होती है? ए अपॉन बी हो जाती है, जब माइनस में लिखा होता है तो ये log a माइनस log b कितना हो जाता है? log में a अपॉन बी, 1/10 t। पी नोट से पी नोट कट गया, यहां से बचा log में 4 इक्वल टू 1/10 t। log 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो ये आ जाएगा 2 आगे, log की प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो 2 log 2 इक्वल टू 1/10 t। 10 की इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20 में log 2 इक्वल टू में t। तो ये आ गया आपका टाइम। क्वेश्चन में अगर आपको log 2 की वैल्यू गिवन होगी, तो आप यहाँ पर पुट करके फाइनल आंसर दे देना, राउंड ऑफ करके टाइम बता देना। तो आप लिख देना लास्ट में कि हैंस इट टेक्स 20 log 2 years टू ग्रो पॉपुलेशन 4 टाइम्स। इतनी स्टेटमेंट आप लिख के दिखा देना लास्ट में। अगर log 2 आपको नहीं गिवन एग्जाम में, तो बस आंसर यहीं पर छोड़ के आ जाना ईयर्स में। ठीक है ना, ईयर्स में। और अगर यहाँ पर आपका स्टेटमेंट में तो लिख के आना ही है आपको एक लाइन में, बस जैसे मैंने अभी आपको बताया। बाकी log 2 की वैल्यू अगर गिवन आ गई तो पुट कर देना, नहीं तो आंसर यहीं छोड़ देना। चलो, अब देखो ये टेम्परेचर वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं हम। लेट टी बी द टेम्परेचर ऑफ रूम एट, या फिर रूम आफ्टर टी टाइम। तो यहां से डी टी बाय स्मॉल टी, आप यहां पर कुछ और भी लेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अच्छा, इसको करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि यहां पर एक फॉर्मूला होता है कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सिंपल के टाइम्स T-75 जो रूम का टेम्परेचर होता है ना, उसको ऐसे लिखते हैं। मतलब समझ लो कि ये लिखने का तरीका है टेम्परेचर वाले क्वेश्चन को करने में, कि dt बाय dt इक्वल टू के
टी माइनस 75 कहाँ से आया? ये जो रूम का टेम्परेचर हमें था ना, वो माइनस करके लिखते हैं बस। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो डी टी अपॉन में ये टी माइनस 75 नीचे आ गया और ये बन जाएगा आपका के डी टी। तो अब यहाँ से हम करेंगे दोनों तरफ क्या? इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर मान लो कि इनिशियल के लिए कुछ बोला था क्या हमें यहाँ पर? कि यहाँ पर बोला है कि 175 है और 150 के लिए भी कंडीशन दी है। तो ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमें एक्चुअल में बोला गया है कि जो इनिशियल था, इनिशियल इस बार हमें बोल दिया कि 185 है और टी जो है वो 0 है। तो log 185 माइनस 75 इक्वल टू में a मल्टीप्लाई 0 0 और c। तो यहाँ से c की वैल्यू निकल के आ गई कितनी? log 110। ठीक है ना? ये पुट कर देंगे हम दोबारा, ये पुट कर देंगे हम दोबारा किसमें? इसी वाली फंक्शन में अपने। तो log t माइनस 75 इक्वल टू इक्वल टू अच्छा, क्योंकि यहाँ पर देखो टेम्परेचर जो हो रहा है ना, जो टेम्परेचर हो रहा है हमारा वो कम होता जा रहा है। तो ये माइनस का साइन आना है यहाँ पर, ये याद रखना, माइनस का साइन भी आएगा यहाँ पर, क्योंकि टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है। जब कम हो रही होती चीजें तो माइनस का साइन लगाते हैं यहाँ पर के साथ, और के यहाँ पर लिख देते हैं के इज एनी कांस्टेंट। एनी कांस्टेंट ये आपको समझाया हुआ है डिटेल में, जब ये चैप्टर पढ़ाया था, क्वेश्चंस करवाए थे, तब वहां पर डिटेल में समझाया था। अब तो हम फटाफट से क्विक रिविजन्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने हैं एग्जाम टाइम में, है ना? तो माइनस के और यहां से वैल्यू कितनी आ गई आपके निकल के? टी प्लस में log c की वैल्यू कितनी है? log 110। क्लियर है इतनी बात? चलो अब क्या किया जाए? अब यहां से कुछ ऐसा किया जाए कि हम यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगाएं और ये 110 आ जाएगा इधर। तो माइनस में के टी, लॉग इधर जाके क्या हो जाएगा? लॉग इधर जाके क्या हो जाता है आपको पता है ना? लॉग इधर जाके ई की पावर में बन जाता है ये, तो बन गया। ठीक है, अब इसको भी इधर भेज दो, भेज सकते हैं हम 110 मल्टीप्लाई में ई की पावर माइनस के टी। ठीक है ना, ऐसे करके। अभी फिलहाल इतना छोड़ दो। आगे क्या बोला है? आगे ये बोला है कि के की वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। चलो करते हैं के की वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व। या यहाँ से के की वैल्यू पहले निकाल दें, बताओ क्या किया जाए? जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे, जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे, के की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो चलो क्या करते हैं हम? टेम्परेचर जो है वो 150 अगर हो जाता है तो टाइम लगता है हाफ आवर्स, हम लेंगे 30 मिनट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हमने 45 मिनट्स के लिए सॉल्व करना है, तो 1/2 हाफ आवर्स को हमने 30 मिनट्स रख लिया। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, t माइनस 75 इक्वल टू 110 इंटू में के की पावर माइनस के टी। इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये 150 माइनस 75 इक्वल टू में 110 ई की पावर माइनस 30 टी आ जाएगा ये, सॉरी 30 के आ जाएगा ये। ठीक है ना? अब यहाँ से 75 अपॉन में 110 इक्वल टू ई की पावर माइनस 30 के। आपको एग्जाम में जो वैल्यू गिवन आएगी ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एग्जाम में वैल्यू क्या गिवन होगी इस क्वेश्चन के हिसाब से। 15 अपॉन 22 की पावर 3/2 ऐसे आपको गिवन आएगा। 15 अपॉन 22 की पावर 3/2, या हो सकता है कुछ लॉग में करके भी गिवन आ जाए, तो वो भी आप कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 0.5630। ठीक है ना, 0.5630 ये वैल्यू आपको गिवन है। ये कहाँ से निकल के आई? जब इसको मैं सॉल्व करूंगा ना, तो ये 15 अपॉन 22 देगा। तो ये वैल्यू यहाँ से निकल के आई। ठीक है ना, ये वैल्यू मुझे यहाँ से मिली। तो ई की पावर माइनस 30 के की वैल्यू 15/22 मिल गई। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या किया जाए? इतना छोड़ दो अभी फिलहाल, अभी फिलहाल इतना छोड़ दो। ठीक है ना, अभी ये वैल्यू पुट करेंगे, आगे देखो क्या मांग रहे हैं, आगे देखो क्या मांग रहे हैं अभी। ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं सॉल्व, अभी इसको इतना ही छोड़ दो।
नेक्स्ट में बोला है कि अगर टी टेम्परेचर बताओ कितना हो जाएगा आफ्टर 45 मिनट्स, आफ्टर 45 मिनट्स। तो अब टेम्परेचर पूछ रहा है और टाइम बता दिया कि 45 मिनट्स है, ठीक है ना, 45 मिनट्स हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं यहाँ से। टी माइनस 75 इक्वल टू में क्या था, 110 110 110 ई की पावर -30 के, ठीक है ना, ये था ना। और ई की पावर -30 के की वैल्यू देखो ये थी ना, ये यहाँ से जो निकल के आई है आपकी वैल्यू कि ई की पावर -30 के 15/22 था। इसकी वैल्यू तो हमें ये गिवन है, ई की पावर -30 के, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या करें, अच्छा ये क्या था, ई की पावर के टी था ना, ये तो माइनस में के और टी। अब इस बार हम क्या करने लगे हैं, इस बार हम ये करने लगे हैं कि e की पावर -45t बनेगा, ये तो 45k बनेगा। अब यहाँ से वैल्यू कहाँ से लेके आए, ये तो समझने वाली बात है इसमें। देखो इस 45 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे बताओ। 45 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, कैसे, 30k, 45k को मैंने ऐसे लिख दिया कि पावर 3/2। बताओ ये समझ में आ गया क्या, चेक कर लो। पावर की पावर में मल्टीप्लाई करोगे तो 33 90/2 45 ही बने रहा है। ये आ गई बात समझ में। तभी मेरे को ये वैल्यू ऐसे गिवन थी, इसकी वैल्यू मेरे को 15/22 गिवन है, मतलब मैंने निकाली है। और 15/22 की पावर 3/2 की वैल्यू गिवन थी। अब आया समझ में कि कैसे हमें ये गिवन आया है। तो ये वैल्यू कितनी गिवन है, 0.5630। तो 0.5630, तो इसको सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी 110 मल्टीप्लाई 0.5630, ठीक है ना। तो 61, एक बार दोबारा से कैलकुलेशन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 0.5630, 61.93, और ये माइनस का 75 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा, टेम्परेचर कितना आ जाएगा 136.93। तो राउंड ऑफ करके अगर मैं लिखूंगा तो टेम्परेचर आ जाएगा मेरा कितना, टेम्परेचर इज 137 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, राउंड ऑफ करके। तो ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ रही है बात कि कैसे आपको वैल्यू गिवन थी और ये वैल्यू आपको कैसे पता करी इसमें हमने। ये समझने वाला क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में बहुत गिवन है टेम्परेचर वाले। तो ऐसे क्वेश्चन केस स्टडी में भी बन सकते हैं। तो केस स्टडी में भी बनेंगे ऐसे क्वेश्चंस, कुछ भी हो सकता है, समझ लो। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी आपको, तभी आपको क्लियर होंगी बातें। तो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम आज की वीडियो का भी, और ये कैलकुलस पर भी काफी क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। ओनली 5 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस करें हम, और केस स्टडी भी मतलब इनमें से बन सकती है। तो रेडियम डीकम्पोजेज एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी दी अमाउंट ऑफ रेडियम एट एनी टाइम टी, और ए नोट हो जाएगा हमारा इनिशियल रेडियम, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ रेडियम। तो यहां से हो जाएगा डी ए अपॉन में डी टी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट। प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट का मतलब हो गया पी, ठीक है ना, ए, सॉरी हम यहाँ पर ए लेके कर रहे हैं। तो ये डी ए बाय डी टी प्रोपोर्शनल का मतलब माइनस के ए आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर रेडियम डीकम्पोज हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा के माइनस के आ गया, और के यहाँ पर क्या है, इज एनी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो डी ए बाय डी टी, डी ए बाय ए हो जाएगा। अब यहाँ पर ए नीचे आ गया, वेरिएबल सेपरेबल लग गया, माइनस का के डी टी, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा लॉग ए इक्वल टू में माइनस के टी प्लस सी। अब इनिशियल हमने ले लिया ए नोट था, तो टाइम 0 हो जाएगा, तो यहां से लॉग ए नोट इक्वल टू 0 सी, तो सी की वैल्यू ये आ गई निकल के। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अगर हम दोबारा से अब बना दें तो लॉग ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस में लॉग ए नोट,
आगे क्या बोला है, इफ हाफ द ओरिजिनल अमाउंट डिसअपियर्स इन 1600 ईयर्स। तो इसका मतलब ए अगर पहले ए नोट था, अब उसका हाफ हो गया कितने, 1600 साल में, 1600 ईयर्स में। तो यहाँ पर पुट करते हैं ए की जगह पर ए नोट बाय 2, ठीक है, ए नोट बाय 2 इक्वल टू में 1600 माइनस 1600 के प्लस में लॉग ए नोट, लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, ए नोट बाय 2 माइनस लॉग ए नोट इक्वल टू माइनस 1600 के। तो यहां पर आप देखो तो a माइनस बी लग गया, तो लॉग ए नोट बाय 2 और ए नोट इक्वल टू में माइनस 1600 के। तो ए नोट से ए नोट कट गया, तो यहां से आ गया लॉग 1/2 इक्वल टू माइनस 1600 के। अब यहां पर देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये log 1/2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log 2 की पावर -1, बिल्कुल लिख सकते हैं। और log की प्रॉपर्टी होती है, ये माइनस का साइन आगे आ जाता है, तो माइनस log 2 इक्वल टू माइनस 1600 के, माइनस से माइनस कट गया, तो k की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, log 2/1600। क्लियर है इतनी बात। अगेन बोलूंगा कि अगर log 2 की वैल्यू एग्जाम में गिवन आए तो आप पुट कर सकते हो, यहां नहीं पुट करनी, फाइनल आंसर जब आएगा वहां पर, ठीक है ना, वहां पर, यहां पर नहीं, जब फाइनल आंसर आ जाएगा वहां पर, ठीक है ना। अभी तो हमें आगे इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो क्या बोला है अब यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, आगे बोला है कि फाइंड द परसेंटेज लॉस्ट इन 100 ईयर्स। तो परसेंटेज में आंसर मांगा है, टाइम हमें 100 ईयर्स गिवन है। चलो निकालते हैं इसको आगे। तो इस बार हमसे पहले तो ए ही पूछा है ना, पहले तो ए ही निकाल लेते हैं, कितना अमाउंट डिकम्पोज हो रहा है। परसेंटेज में तो फिर हम निकाल ही लेंगे, और टाइम है 100 ईयर्स, ठीक है ना, 100 ईयर्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो क्या क्या था हमारा, लॉग ए इक्वल टू में माइनस के टी, के की वैल्यू कितनी है, ये है, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस का log 2/1600, माइनस का log 2/1600 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में 100। और आगे क्या था, प्लस में log ए नोट। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 0 हो गया, यहाँ से log ए बाय ए नोट हो जाएगा, log की प्रॉपर्टी यूज हो गई, डायरेक्ट log ए माइनस log ए नोट, तो log ए माइनस log बी हो गया log ए अपॉन बी, तो माइनस में log 2/16। आपको हो सकता है कि एग्जाम में log 2 की वैल्यू गिवन आ जाए, तो आप निकाल लेना, नहीं तो एग्जाम में हो सकता है कि आपको ऐसे भी गिवन आ सकती है वैल्यू, ये log इधर जाके क्या हो गया, e की पावर में, ठीक है ना, इस पूरे की वैल्यू भी आपको गिवन आ सकती है। तो गिवन में एक्चुअल में हमें यहाँ पर जो गिवन था वो e की पावर माइनस log 2/16 गिवन था। तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन थी, एक बार मैं देख लेता हूँ वैल्यू कितनी गिवन है, 0.9576, ठीक है ना। तो 0.9576, 0.9576, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा तो a अपॉन ए नोट इक्वल टू 0.9576, तो a कितना आ गया, 0.9576 ए नोट। अब परसेंटेज कितनी लॉस्ट हुई है ये पूछी है, तो जो पहले इनिशियल था वो माइनस कर दो, जो अब निकल के आया है, ठीक है ना, जो अब निकल के आया है, अपॉन में ए नोट जो ओरिजिनल था, इनिशियल था, इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है, तो 1 में से माइनस कर देंगे 0.9576, तो ये आ जाएगा 0.0424 ए नोट अपॉन में ए नोट। ये कैसे सॉल्व किया मैंने, समझ में आ गया ना, यहाँ पर 1 ले लिया ना, 1 1 हो गया ये, तो ऐसे करके ये सॉल्व हुआ है। इतना तो आपको पता होगा, 0.0424 मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो ये 100 परसेंटेज में आंसर आ जाएगा आपका, परसेंटेज है तो 4.24% अप्रॉक्स करके ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, बढ़िया। बताओ क्लियर हो गई इतनी बात। आ गई ये वाली बात समझ में, बताओ, बढ़िया तरीके से, है ना। ये हमने 5 मार्क्स के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। आगे आपकी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए और भी कंटेंट लेके आते रहेंगे, और आपकी तैयारी करवाते रहेंगे, ताकि आप भी अपनी तरफ से तैयारी करते रहो।
प्रैक्टिस रखो बस अपनी, और जितना हो सकता है कि फॉर्मूलेस लिख के देखो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखो, कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशंस खुद करके देखो, कैलकुलेटर या फिर फ़ोन की हेल्प बिल्कुल मत लेना। ठीक है जी? चलो तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय-बाय।